Hello everyone, welcome to your channel PJ Coaching Classes. I am परवास खान, your helper. I hope आप सब लोग बेहतर होंगे। जैसा कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसमें हम उस काइंड के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, डुअल इंटरोगेटिव इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, पहले उसको देखिए। आज हम समझते हैं जो प्रेजेंट का फोर्थ काइंड होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको आज हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, जिसको हम लाए बहुत एक दो एग्जांपल हैं और कुछ रूल्स हैं, और रूल को बहुत शॉर्ट वे में, जो आप लोगों ने देखो बुक्स में पूरे पूरे रूल्स भरे हुए होते हैं, उनको बहुत ही प्रॉपर एक शॉर्ट वे मैंने उसका बनाया है। कुछ कोशिश की है कुछ डिफरेंट तरीके से समझाने की, तो समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस से हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि हमारा जो काम है वो प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, और यहाँ पीरियड ऑफ टाइम और दिया हुआ होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी देर से चल रहा है, ये भी इसमें पता चलता है। तो यहाँ पर टाइम भी आता है, हम सिंस भी लगाते हैं और फॉर भी लगाते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि इसकी मेन वर्ब क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसको आज समझते हैं। तो आइडेंटिटी समझने पहले पहचान के हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो हमारी हिंदी लिखी हुई है या फिर इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये किस प्रकार का है, मतलब किस काइंड का है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम इसकी आइडेंटिटी माइंड में रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पहचान, रहा है, रही है, रहा हूं, अथवा या फिर आप एवं बोल सकते हैं। समय भी दिया हुआ होता है, मतलब ये कार्य जो होता है प्रेजेंट में चल रहा होता है, और कब से चल रहा होता है या कब तक चला होता है वो भी हमें यहाँ ज्ञात होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि पीरियड ऑफ टाइम, कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसमें एक पीरियड दिया हुआ होता है, 2 दिन से, 4 वर्ष से, 1 सप्ताह से, 15 मिनट से एक्सेट्रा, और भी इसमें होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। तो हैज बीन कहाँ लगाएंगे और हैव बीन कहाँ लगाएंगे, उसको हम समझते हैं। वही अपना पुराना वे जिसको हम समझाते चले आए हैं कि किस तरह से कहाँ हम क्या करेंगे, कहाँ पर हम हैज बीन लगाते हैं, कहाँ पर हम हैव बीन लगाते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं, जो हमारा एक पुराना न्यूमेरिक कह सकते हो जो बना रखा है शॉर्ट फॉर्म में, कि हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, और हैज बीन कहाँ लगाएंगे, हैव बीन कहाँ लगाएंगे। वही समझते हैं हमारा ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ये जो है हमारे प्लूरल है, ये जो है हमारे सिंगुलर है। अब आपको ध्यान रखना, ही लगाएंगे हम, अगर हमारा कोई बॉय होगा तो उसके लिए हम ही लगाएंगे, अगर कोई गर्ल होगी उसके लिए हम शी लगाएंगे। कोई मौसम से डिपेंड सेंटेंस या किसी वस्तु की अगर बात हो रही होगी, इस तरह से एक्सेट्रा जो भी होगा उसमें हम इट लगाएंगे, और किसी का नेम आ जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा, तब हम यहाँ पर हैज के साथ में बीन ऐड करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव आगे हम समझते हैं। आई इसकी हिंदी होती है मैं, वी की हिंदी होती है हम, यू की हिंदी होती है तुम, और दे की हिंदी होती है वे। ये हमारे प्लूरल होते हैं, और इसके साथ में हम हैव बीन लगाते हैं। अब समझते हैं इसकी मेन वर्ब, ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यहाँ लगाते हैं। अब टाइम यहाँ दिया हुआ होता है, जैसे कि मैंने वहां लिख भी रखा है, कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है, अभी लाइव क्लास में लिखूंगा इसमें। मैंने थोड़ा, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको बनाने की दृष्टि से, कि किस तरह से हम कहाँ हैज हैव लगाएंगे, क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो वो उसको अभी समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। मेन वर्ब मैंने बता दी टाइम, आप या तो सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे, वो अब हम समझते हैं। तो गाइस हमको समझना ये होगा
कि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब आप सेंटेंस को बनाओ तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब या तो आपको हैज बीन या फिर हैव बीन, प्लस आपको एम बी मतलब मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। जब आप ऑब्जेक्ट सेंटेंस को समझते हैं फिर स्ट्रक्चर समझेंगे, पहले सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, मैंने यहां लिख रखा है हिंदी की वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि सेंटेंस को रीड करने से पता चल रहा है कि वह कोई है, वह कोई बॉय है, तो हम वह की इंग्लिश हमने देख रखी है, यहां पर ही लिखेंगे ही, और ही के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन। अब हम स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, तो वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन हमारी जो हो गई ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब प्रतीक्षा करना है, तो प्रतीक्षा करने की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी वेट होती है, और उसकी हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, उसकी हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं कि वेट में हम क्या करेंगे, आईएनजी को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा वेटिंग हो जाएगा। वेटिंग, हमने मेन वर्ब लगा लिया। हमें यहाँ ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रहता क्या है। तो किसकी कर रहा है, आपकी, तो हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर यू। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें यहां पर टाइम लगाना है, प्लस हम टाइम लगाएंगे, या तो सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। तो यहां पर लिखो 2 घंटे, तो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाते हैं। यहां पर एक निश्चित समय दिया हुआ था कि 2 घंटे से कर रहा है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। अब हमें यहां देखना है कब से कहा 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स। ये आपका हमारा अदर वर्ड्स हो गया जो हम लास्ट में लिख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर रहा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमारी मेन वर्ब आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा टाइम आ गया, फिर हमारा जो एनी अदर्स वर्ड्स थे वो हमारे वो आ गए। हिंदी लिखी हुई वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सेंटेंस बना हमारा, he has been waiting for you for 2 hours। किसान 2 दिन से खेतों में पानी दे रहा है। यहां पर हम देखेंगे कि फार्मर जो है हमारा, किसान जो है वो सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे द फार्मर। हमारा किसान एक है तो हैज बीन। पानी देने की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी वाटर, आईएनजी लगा देंगे, वाटरिंग। किसको दे रहा है, फील्ड को दे रहा है, द फील्ड्स। अब कब से दे रहा है, 2 दिन से दे रहा है, तो आ जाएगा आपका फॉर 2 डेज। तो गाइस इसी तरह से और सेंटेंस होंगे। ये सारे सेंटेंस जो है मतलब 2 एग्जांपल जो है यहाँ पर ये फॉर वाले हैं। अब कोई एग्जांपल आपके माइंड में रैंडमली आ जाए जहां पर हमारे सिंस की बात हो, जैसे हो कि राजू इस घर में 2001 से रह रहा है, इस तरह सेंटेंस हो, तो हम लिखेंगे राजू हैज बीन, रहने की फर्स्ट फॉर्म होगी लीव, आईएनजी लगा, लिविंग इन दिस हाउस। अब कब से रह रहा है, तो 2001 से रह रहा है, तो वहां पर हमारा लगातार रहता चला आ रहा है वो, तो हमारा ये सिंस हो गया, सिंस 2001। इसी तरह से गाइस थोड़ा इसको और समझते हैं। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि फॉर हम वहां पर लगाते हैं जहां पर कोई एक डेट चलती, जैसे ये 2 दिन, अब वहां पर होके 2 दिन से कर रहा है, 4 वर्ष, कोई एक
मतलब क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पर वह 2 बजे से लगातार आपने एक टाइम दे दिया, रात से, सुबह से, संध्या से, 1890 से, इस तरह से यहाँ पर आपके लिखा हो, तो वहां पर आप लोग सिंस लगाओ। तो इन सेंटेंस को समझने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, इनको समझ लीजिएगा और सिंस और फॉर में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। बाकी के कॉन्टिन्यूस कोई भी काइंड हो, प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, सबसे इजी काइंड टेंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पर मेन वर्ब जो आईएनजी वाली फॉर्म हमारी रहती है वो सबसे ज्यादा इजी होती है। तो मैं आशा करता हूं ऐसी गाइस कि आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बोलकर कोई भी डाउट है उससे पूछ सकते हैं, वरना आपको मैं इंस्टा का अपना लिंक दे दूंगा, आप इंस्टा आईडी पर भी मुझसे पूछ सकते हैं।